कैसे हैं आप सभी। आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग विधि से कैसे हल किया जाता है और आपकी बोर्ड परीक्षा में यह डेफिनेटली ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2x² माइनस का 7x प्लस 3 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग विधि से हल करें। तो सबसे पहले आपको लिख लेना है हल। ठीक, लिख लिए। अगर समीकरण दिया है तो आप लिख लीजिए कि दिया है। ठीक है, क्या दिया है सर? तो 2x² माइनस का 7x प्लस का 3 और बराबर का 0 दिया है। ठीक ना। देखिए सर, यहां पे क्या देखना है आपको, जो आगे वाला पद है, जो प्रथम पद है, उसका गुणांक देखना है। कहने का मतलब प्रथम पद क्या है? x² है। ठीक, अब x² के आगे क्या है? तो 2 है। तो x² का गुणांक क्या है? 2 है। तो अगर 2 गुना में है तो आपको क्या करना है? सभी में 2 से भाग कर देना है। ठीक ना। क्या करेंगे? अगर यहाँ पे 2 है गुना में तो क्या करेंगे? सभी पद में 2 से भाग कर देंगे। अगर यहाँ पे 5 भी रहता तो सभी क्या करते हैं? हम सभी पद में 5 से भाग कर देते हैं ना। तो पहला नियम क्या हुआ? तो 2 से सभी पद में भाग करना है। तो लिखेंगे हम दोनों ओर 2 से भाग देने पर। ठीक, तो इस पद में भी 2 से हम भाग देंगे तो हो जाएगा 2x² बटेगा 2। माइनस चिन्ह लगा है तो माइनस लगा लीजिए। 7x में भी हम क्या करेंगे? 2 का भाग दे देंगे। प्लस का 3 है तो प्लस का 3 लिख लीजिए और इसमें भी 2 से भाग दे देंगे। बराबर में क्या है? तो 0 है, तो इसमें भी 2 से भाग दे दीजिए। ठीक, और आपको देखना है कि 2 से 2 कोई कट रहा है तो यहाँ पे देखिए 2 से 2 कट रहा है, बाकी कोई पद नहीं कट रहा है। ठीक ना, तो हम उसको इसी लिख लेंगे। ठीक ना। अब देखिए क्या बचा, कटा तो क्या बचा? x² बचा। माइनस का क्या बचा? 7x बटेगा 2। प्लस का क्या बचा? 3 बटेगा 2 बराबर 2 का भाग अगर हम 0 में लगाते हैं तो क्या से कितना से भाग जाएगा? 0 से भाग जाएगा। अब देखिए सर, अगला स्टेप क्या होगा? अब हम x² का गुणांक यहाँ पे 2 था तो सभी में हम 2 से भाग कर दिए। अब हमको क्या करना है? x का गुणांक देखना है। तीसरा पद माने कि x का गुणांक कितना है? 7/2 है ना। जैसे माइनस लगा है उसे कोई टेंशन नहीं है। तो देखिए जैसे कि 7/2 है और x है, तो x का जो गुणांक है कितना है सर? 7/2 है। ठीक, तो 7/2 है तो इसका क्या करना है? आधा कर देना है। जब किसी भी संख्या का जब हम आधा करते हैं तो उसमें 1/2 से गुना कर देते हैं। ठीक ना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और बटे का क्या हो जाएगा? 4। समझ में आया? x का गुणांक कितना था? 7/2, तो हम लिख लिए यहाँ पे 7/2 लिख लिए। 7/2 का आधा करना है सर, तो आधा करना है तो क्या किससे गुना कीजिएगा? 1/2 से गुना कीजिएगा। ठीक ना। तो 7 एकम 7, 2 दूना 4, तो 7/2 का आधा कितना हो गया? 7/4 हो गया। ठीक ना। इसको क्या करना है? वर्ग करके एक बार जोड़ना है इस समीकरण में और एक बार घटाना है सर। ठीक ना। तो यहां पे लिखेंगे सर x² माइनस का 7x बटेगा 2। अब क्या करेंगे सर? इसको 7/4 का वर्ग करके एक बार इसमें जोड़ेंगे, एक बार घटाएंगे। तो हम क्या करेंगे सर? 7/4 का हम एक बार प्लस में जोड़ दिए, एक बार क्या करेंगे सर? घटा देंगे हम। ठीक, लास्ट में क्या दिया है? प्लस का 3/2 दिया है, तो लिख लेंगे हम प्लस का 3/2। अब बराबर में क्या है सर? तो 0 है। ठीक, आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखिए सर, यहां से लेके यहां तक आपका a - b का होल स्क्वायर है। देखिए a² माइनस का 2ab है और प्लस का b² है ना। यहां से लेके यहां तक आपका a - b का होल स्क्वायर है। तो a का जो मान है सर आपका x है और b का मान है 7/4 है। ठीक ना। तो a - b देखिए, जैसे मान लीजिए सर कि अगर a² माइनस का 2ab प्लस का b² रहता है तो क्या लिखते हैं हम? a - b का होल स्क्वायर होता है, यही होता है ना। तो a का मान x है और b का मान 7/4 है। ठीक, तो लिखेंगे हम x माइनस का
7/4 का होल स्क्वायर। अब देखिए यहां तक खत्म हो गया, माइनस लगा है तो माइनस 7 का 2 बार गुना, 7 सते 49, 4 का 2 बार गुना, 4 चौका 16। अब प्लस का क्या दिया है सर 3/2, अब बराबर का क्या दिया है 0 दिया है। समझ में आया? ठीक, चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखेंगे हम x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर आपको लगा लेना है। ये बराबर है, बराबर लिख लिए हम। अब ये दोनों संख्या सर कहाँ गया, देखिए अब ये माइनस में है ना, तो बराबर के इस साइड जो लाएंगे हम तो क्या आ जाएगा सर प्लस में आ जाएगा। अब ये दोनों प्लस में है तो क्या आ जाएगा सर, अब ये माइनस में आ गया। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलिए फिर लिखेंगे हम x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 16 और 2 का जब लॉसो लेंगे सर क्या आएगा 16 आएगा। 16 एकम 16 तो क्या हो गया 49, माइनस है तो माइनस, 2 8 16, 8 से भाग गया, 8 से गुना करेंगे 8 त्रिक 24। ठीक, फिर लिखेंगे हम x माइनस 7/4 का होल स्क्वायर बराबर 49 में से अगर 24 जाएगा सर तो क्या होगा 25/16 होगा। समझ में आ रहा है? चलिए अब देखिए सर स्क्वायर को अगर हम हटाते हैं तो अगर बराबर के इस साइड आता है तो क्या लगता है रूट, और क्या होता है प्लस माइनस, है ना। तो हो जाएगा x माइनस 7/4, हम स्क्वायर को हटा दिए तो बराबर क्या हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंदर 25/16। ठीक, फिर लिखेंगे या x बराबर, अब ये माइनस का है तो बराबर के हम इस साइड ले आएंगे, है ना, तो क्या आ गया सर प्लस में आ गया। ठीक, फिर क्या लिखेंगे प्लस माइनस 25 का वर्ग क्या आ जाएगा 5, 16 का वर्ग क्या आ जाएगा सर 4 आ जाएगा। समझ में आ गया? आ गया सर समझ में। तो आपको क्या करना है सर, यहाँ पे लिखना है यदि, ठीक ना, क्या लिखेंगे यदि x बराबर, क्या लिखेंगे x बराबर लिखेंगे 7/4। अब 5/4 एक बार प्लस में लेना है और एक बार माइनस में लेके हल करना है, ठीक ना। तो अभी हम क्या किए 5/4 प्लस में लिए हैं। ठीक, तो लिखेंगे फिर x बराबर 4 का लॉसो लेंगे तो 4 आएगा, 4 4 का, है ना, फिर 7 प्लस का 5 हो जाएगा, तो फिर x बराबर हो जाएगा 12/4। कितना से कटेगा 3 से, तो हम कह सकते हैं कि जो x का जो मान आ गया सर 3 आ गया, 1 आ गया मूल। ठीक, दूसरी मूल निकालना है तो लिखेंगे हम यदि, लिख लिए यदि। अब चलिए लिखेंगे फिर x बराबर, क्या लिखें x बराबर 7/4 लिखेंगे हम। ठीक, अब ये प्लस में लिए हैं 5/4, अब क्या लेंगे सर तो माइनस में लेंगे, है ना। फिर लिखेंगे ये x बराबर 4 4 का लॉसो लेंगे 4 आ जाएगा, 4 4 का लॉसो 4 आ गया, हो जाएगा फिर 7 और माइनस का 5, तो x बराबर हो जाएगा 7 में से 5 गया 2/4, इकट्ठा 1 से, ये कटा 2 से। ठीक ना, तो हम कह सकते हैं कि x जो बराबर आ गया क्या आ गया 1/2 आ गया। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अतः मूल 3,1/2 है। आप कहिए सर मूल किसे कहते हैं, मूल का मतलब होता है शून्यक, है ना। तो आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया हुआ। तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।